तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी लो जी यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए आज सोशल साइंस का पेपर अपन सोल्व करेंगे। सुबह ही आपका पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका 10 दिसंबर के दिन अर्धवार्षिक का जो प्रश्न पत्र है, मैंने हिंदी का जो था 9 तारीख का, वो पूरे का पूरा ठीक है आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड भी करा दिया था। जिन बच्चों ने शुल्क दिया था 200 रुपये मात्र चार्ज है बेटा, अर्धवार्षिक प्लस वार्षिक दोनों के लिए मैं तैयारी करवाऊंगा वार्षिक की। ठीक है, अर्धवार्षिक का तो ये मैं आपको देख लीजिए 2 से 3 प्रश्न पत्र दे रहा हूं, 2 से 3 प्रश्न पत्र उसमें काम हो रहा है। चलिए इन सब बातों को अपन चर्चित कर बाद में करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की जो फसल है वो कौन सी है? रबी की फसल है आपकी चना, एकदम राइट रहेगा। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। क्या आंसर रहेगा? चेन्नई। प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधियां है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि आ जाएगी आपकी मछली पकड़ना। जो खेती बाड़ी से संबंधित काम होता है ना वो आ जाएगा। गन्ने से शक्कर बनाना एक खेती बाड़ी का काम नहीं, ये उद्योग का काम है ना, तो उद्योग का काम आता है द्वितीयक में। मानव का निर्माण करना और ये बैंकिंग, ये जो तीनों दो चीजें, ये आपका सेवा क्षेत्र तृतीयक वाला है। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? तो 20 करोड़। 20 करोड़। सिहली को राजभाषा कब घोषित किया गया? सिहली को राजभाषा जब कब घोषित किया गया था? 1956 में, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। और अगला देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो आपका 3/4 भाग जल से घिरा है। कितना? 3/4 भाग जल से घिरा। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही, विभिन्न देश के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? आपका वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कपास जो है वो नए युग का प्रतीक है। किसका? नए युग का, नए युग का प्रतीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लीजिए अब आगे, समाज जो विभाजन जो है सिर्फ भारत में ही कौन सा? जातिवाद। जातिवाद जो सामाजिक विभाजन है ना वो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। भारत जो है, भारत ही संविधान भारत और राज्यों का क्या घोषित किया गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन संघ घोषित किया गया। क्या किया गया था? संघ। ठीक है, और बेल्जियम जो है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। किसका? यूरोप का। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। किसके क्षेत्र के? तो तृतीयक क्षेत्र के। किसके? तृतीयक क्षेत्र के आ जाएगा आंसर। आदि से जांदा, आदि से जांदा। अब देखिए, आदि से जांदा जो गरीब आबादी है, जो गरीब है वो कौन से? बांग्लादेश में। करेंसी, करेंसी का मतलब क्या है? देश की सरकार जिसे प्रतिकृत करती है। चाय, चाय का आपको हो जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश, तो गैर प्रजातंत्री देश के अंतर्गत आ जाएगा आपका चीन। और नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। और अंतिम में कांडला, कांडला का आपको मिलान होता था गुजरात से। हवाई जहाज, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम। एल भी लिख सकते हो और एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में पहुंचा था। 1928 में। लैंगिक विभाजन जो है सिर्फ कहाँ पर आधारित है? किस पर आधारित है? ठीक है, तो लैंगिक जो विभाजन है वो सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है। किस पर? सामाजिक अपेक्षा पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं सामाजिक अपेक्षा पर, अपेक्षा पर। बेल्जियम की राजधानी बताइए? तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। जीडीपी, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान दिया गया किस क्षेत्र को? तो वो दिया गया आपके तृतीयक क्षेत्र को। किसको? तृतीयक क्षेत्र को। 1860 में के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो एल्गिन मिल। कौन सी मिल? एल्गिन
मिल आंसर ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अपन लिख देते एल्गिन मिल। ठीक है भैया। इसके बाद में काली मिट्टी, एल्गिन मिल हो गया है, और यहाँ पर अपन सत्य सत्य रह गया था। बेरोजगारी की आशंका के कारण नए जो मजदूर है नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, नहीं बेटा चिढ़ते थे। क्या करते थे? चिढ़ते थे। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, बहुत ही कम अधिकार है क्या? ठीक है, तो बहुत ही कम अधिकार है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा, जो बैंक जमा पर ब्याज देती है उससे ज्यादा ऋण भी लेती है क्या? तो ये आपका सत्य, राइट बात है ये भी। गरिमा और आजादी की चाह लोकतंत्र का आधार है, तो ये आपका सत्य है भी। और भारतीय रेल नेटवर्क को कितने जोनों में बांटा गया? 7 में बांटा गया, ये असत्य है। यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। काली मिट्टी की विशेषताएं बताइए। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? समोच्च जुताई क्या है? जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं बताइए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर लिखेगा। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? ठीक है, बांगर और खादर के बीच में अंतर। एजेंडा 21 क्या है? इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की पेटियां लिखिएगा। कार्नेला के समाप्त करने पर ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभाव को बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेटा देखिए, मैंने एक तरह का प्रश्न पत्र ऑलरेडी डाल दिया, मैं केवल 2 से 3 प्रश्न पत्र दूंगा, आल एमपी का काम आपका हो जाएगा। आल एमपी में आपको यदि अच्छी तैयारी करनी तो बस ये 2 कर लो, बाकी उसमें हो जाएगा काम। एक और मैं डाल दूंगा, लगेगा तो मेरे को, बाकी तो आपका काम हो जाएगा। जो बेटा पेड करना चाहते हैं 200 रुपये चार्ज रखा है मैंने केवल और केवल इसके लिए बेटा, एनुअल एग्जाम तक के लिए। एनुअल एग्जाम में भी पूरी मदद है, बस इसके अलावा आपको 1 रुपया शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अभी जुड़ोगे तो मौका है, अर्धवार्षिक का फ्री में सारी चीजें पीडीएफ मिल जाएगी, वरना पीडीएफ उसी बच्चे को मैं दे रहा हूँ। मैंने हिंदी की पीडीएफ दे दी बच्चों को, पर उस बच्चे के पास गई जिसने शुल्क जमा किया था। शुल्क करिए जमा बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, एक बार आप शुल्क करोगे तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके लिए हित में हर पल, ठीक है, सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। वार्षिक में पूरी मदद करूंगा, है ना। मॉडल पेपर अभी से तैयार करेंगे अपन 14 के बाद ही। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। केवल और केवल 200 सीट बाकी रही है, बस 200 सीट, लिमिटेड सीट है। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से दिए। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? मानव एक दूसरे जीवधारी पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए स्पष्ट कीजिए। वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग, इस कथन की स्पष्ट कीजिए। संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है? एकात्मक शासन के दोष बताइएगा। विकास के लिए ऋण की भूमिका, क्या कारण है बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती? केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फैसला क्यों लिया? और मानचित्र आपको भरना है। ठीक है बेटा, तो 23 क्वेश्चन है और मैंने 2 से 3 पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा आल एमपी के लिए, बहुत है इतने ही। ठीक है, ये सेट बी नाम दिया है मैंने इसको, सेट ए ऑलरेडी आपको करवा दिया है। नहीं किया है तो सॉल्यूशन करिएगा। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।